भैया एक कहावत है, करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा। अब देखो, जब साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था तो उनका नेट रन नेट 3.8 हो गया था। इसका मतलब अगर इंडिया जिम्बाब्वे को 11 ओवर में हरा देती तो हम पॉजिटिव में आ जाते। पर अब नीम पर चढ़ गया करेला, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से मैच जीता उसका नेट रन रेट 5.35 हो गया है। अब इसका मतलब अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका या इंडिया में से किसी को भी हरा देती है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और टीम इंडिया का वर्ल्ड कप सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब इंडिया पूरी तरह से कुदरत के निजाम पर निर्भर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच खेला वो तबाही थी, आतिशबाजी थी। 107 रन से जीत ली, 254 रन बनाकर जिम्बाब्वे को 147 पर आउट कर दिया। आखिरी में जिम्बाब्वे का एक बल्लेबाज कुछ रन मार लेता, वरना तो वो 100 रन के अंदर सिमट जाते। अब वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट इतना बढ़ गया है कि अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देती है और फिर इंडिया से हार भी जाती है तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो अगर वेस्ट इंडीज एक मैच और जीतती है तो कोई माई का लाल उसे सेमीफाइनल में जाने से नहीं रोक सकता। अब देखो, इंडिया या साउथ अफ्रीका में से कौन जाएगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए भी पक्का नहीं है, क्योंकि इंडिया जिम्बाब्वे को 200 रन से नहीं हरा सकती, वो भी प्रैक्टिकली। तो अगर साउथ अफ्रीका को अपनी लंका बचानी है तो उसे बाकी मैच जीतने होंगे, वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज एक मैच और जीतती है तो वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। फिलहाल साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि दोनों को सिर्फ एक मैच जीतना है। लेकिन इंडिया को सिर्फ अपना मैच नहीं जीतना है, उसे कुदरत के निजाम के भरोसे रहना है। अब हमारी कहानी पाकिस्तान जैसी हो गई है, यानी फलानी टीम फलाने को हरा दे और हमारी टीम सब मैच जीत ले, फिर हमारा नेट रन रेट अच्छा हो जाए, तब हम क्वालिफाई करेंगे। असल में आज वेस्ट इंडीज ने इंडिया की लंका लगा दी। जिस तरह से जिम्बाब्वे को हराया वो तो अद्भुत था। अब इंडिया सुपर 8 में 0 पॉइंट पर है, उनकी बैटिंग भी कुछ खास नहीं रही, और अब इंडिया के अगले 2 मैच ऐसे मैदानों पर हैं जहां हाई स्कोरिंग मैच नहीं होते। पहला मैच जिम्बाब्वे से चेन्नई में है, जहां स्लो पिच है, वहां 100-150 रन बना पाना मुश्किल होगा, और फिर कोलकाता में वेस्ट इंडीज के साथ आखिरी मैच। हो, अब इंडिया को सिर्फ ये उम्मीद करनी है कि वेस्ट इंडीज दोनों मैच हार जाए, साउथ अफ्रीका से भी हार जाए और इंडिया दोनों मैच जीत जाए, तभी हम क्वालिफाई कर पाएंगे। वेस्ट इंडीज ने अपने रास्ते साफ कर लिए हैं, उन्होंने कहा हम अपने दम पर जाएंगे। अब जिम्बाब्वे ने खुद ही हार मानी। क्या गंदी फील्डिंग की थी, शिमरॉन हेटमायर के कैच छोड़े और हेटमायर ने फिर ऐसा मारा कि वेस्ट इंडीज का स्कोर 254 रन हो गया। उस हार का कारण यह था कि जिम्बाब्वे बुरी तरह से पीटे गए थे। 254 रन पे वेस्ट इंडीज का स्कोर था, और ये सिर्फ हेटमायर के धमाके की वजह से हुआ। क्रिकेट और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको क्रिकेट की दुनिया की सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और इंडिया से हार भी गई तो उनका नेट रन रेट बहुत बड़ा है और वे आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इंडिया को क्या करना है, उन्हें जिम्बाब्वे को 200 रन से हराना होगा। उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और अपनी बैटिंग को बेहतर बनाना होगा। अगर इंडिया इस मैच को जीतने में सफल होता है तो फिर उनका रास्ता आसान होगा, और अगर कोई वेस्ट इंडीज को हराकर उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा देता है तो इंडिया को भी अपनी जीत पर ध्यान देना होगा। तो अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, और अगर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को हराना है तो इंडिया को 300 रन से जीतना होगा। क्या इंडिया में इतना दम है कि वो 300 रन बना सके?